बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्ड्स वाले आसिफ भाई की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मशवरे दूंगा जो कि न्यू फैंसियर के लिए हैं। वो फैंसियर जो लव बर्ड की तरफ आना चाहते हैं और लव बर्ड से पैसे भी कमाना चाहते हैं, या फिर वो दोस्त जो ऑलरेडी लव बर्ड्स रख रहे हैं। तो आज मैं उन्हें बताऊंगा कि वो किस तरह लव बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और उन्हें वो कौन से लव बर्ड रखने चाहिए। जिन 3 लव बर्ड्स के पेयर का मैंने डिस्कस किया था शुरू में, तो आज इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी बातों के ऊपर आप अमल करेंगे तो कुछ ही अरसे बाद आपके पास बहुत अच्छे खासे बर्ड्स होंगे और वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मुनाफा देके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो हमारे पास पेयर आता है, इसको हम कहते हैं ग्रीन फिशर। ग्रीन फिशर लव बर्ड्स के अंदर किंग माना जाता है क्योंकि इस बर्ड के अंदर खासियत बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये बर्ड्स बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से पालता है। इसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है और जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम म्यूटेशन के अंदर भी ये बर्ड हमारा इस्तेमाल होता है। आप जिस तरफ भी जाएंगे तो ग्रीन फिशर को ऐड करते हैं ताकि बर्ड के साइज़ अच्छा हो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, ताकि वो आगे आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट दे। ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और मिलता भी बहुत मुनासिब कीमत में है। अगर ग्रीन फिशर के रेट के बारे में जाना जाए तो अच्छा पेयर कम से कम 1800 से 2000 और ब्रीडर पेयर कम से कम 2200 से 2500 तक का अच्छा पेयर मिल जाता है। बड़े ब्रीडर हजरात जो हैं वो ग्रीन फिशर को हैज़ अ फोस्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 5 से 6 चिक्स को पालने की सलाहियत रखता है। मेरा मशवरा है, जब जो कोई भी दोस्त इस हॉबी के अंदर आना चाहता है तो वो हमेशा अडल्ट पेयर ले और डीएनए करवा के ले, ताकि उन्हें आगे उनका टाइम बच सके, उनको आगे परेशानी ना हो। क्योंकि इस हॉबी के अंदर जितने लोग इस हॉबी के अंदर जो सीनियर हजरात हमारे पहले से इस हॉबी के अंदर हैं, उनको तो माशाल्लाह इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जो न्यू फैंसियर आने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग उनको झूठ बोलते हैं कि भाई ये पेयर है, आप ये ले लें। तो कोशिश करें कि डीएनए करवा के लें ताकि आपका वे टाइम जो है वो आगे ख़राब ना हो। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पेयर आता है, इसको हम कहते हैं कॉमन लोटिनो। अच्छा, कॉमन लोटिनो भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड है। इसको भी ज़्यादातर लोग फोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फोस्टिंग का मतलब बता दूं कि फोस्टिंग का मतलब क्या होता है। फोस्टिंग का मतलब ये है कि महंगी म्यूटेशन जो हमने महंगे बर्ड्स अपने लिए हुए हैं, उनके जो अंडे होते हैं वो इनके नीचे हम रखते हैं और इनसे मतलब ग्रीन फिशर हो गया या लोटिनो कॉमन हो गया, ये वो अपने बच्चे समझते हैं, अपने अंडे समझते हैं, फिर उनको पालते हैं। तो इसका मतलब होता है फोस्टिंग। तो इसके लिए खैर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि हमारे भाइयों को पता चल जाए कि इनका असल में बेसिक मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम पोस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने तीसरे पेयर की तरफ। तीसरे पेयर जो हमने सेलेक्ट किया है वो है लोटिनो फिशरी। अब लोटिनो फिशरी को सिलेक्ट क्यों किया गया ये मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जो हमारे भाई पुराने इस हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं वो कहेंगे कि लोटिनो पसनाटा भी है, आपने लोटिनो पसनाटा को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो लोटिनो पसनाटा और लोटिनो फिशरी के अंदर जो फ़र्क है पहले मैं वो बता दूँ कि लोटिनो पसनाटा देखने में वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मार्केट में उसकी भी डिमांड है, और लोटिनो फिशरी है वो माशाल्लाह खूबसूरत है और मार्केट में उसकी भी डिमांड है। तो लोटिनो पसनाटा और लोटिनो फिशरी के अंदर जो फ़र्क नज़र आया गया है, जो देखा जाता है, जो इनके अंदर फ़र्क है कि लोटिनो पसनाटा की जो मास्किंग है वो सिर्फ हमारी गर्दन तक आती है और जो लोटिनो फिशरी की मास्किंग आती है वो पूरे चेस्ट तक आती है। तो खूबसूरती में लोटिनो फिशरी को ज़्यादा पसंद किया गया है क्योंकि पसनाटा जो है उसको पसंद मार्केट के अंदर नहीं किया जाता और उसकी मार्केट वैल्यू भी देखी जाए तो कम है फिशरी के बनिस्बत। तो इसी वजह से हमने
फ़िशरी को पसंद किया गया है। और रेटों में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1500 का ही फ़र्क नज़र आता है रेटों में। तो जहाँ आप इतना खर्च कर सकते हैं वहाँ कोशिश करें कि 1500 ऊपर ही दें, ताकि फिर आपको इनसे फ़ायदा मिले। तो ये तो हमारी हो गई है लोटिनो फ़िशरी के बारे में हमारी बातें। अब आप ये चीज़ देख लें कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो 3 मैंने पेयर बताए हैं आपको, अगर इन 3 पेयर में से भी आप कम से कम 2-2 पेयर भी अपने पास रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलना है। जो न्यू फैंसियर जो हैं वो कोशिश करें कि ग्रीन फिशर से स्टार्ट लें। मेरी एडवाइस यही है उनको कि ग्रीन फिशर से स्टार्ट लें वो, ताकि उनको तमाम चीज़ों के बारे में पता चले कि किस तरीके से उनको हमें ब्रीड करवानी है। ब्रीड करवाने का भी जो इनका सीज़न आता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी के एंड पे ख़त्म होता है। कुछ भाई हमारे तो जल्दी ही लगा देते हैं बॉक्स, या जल्दी ही हांडी लगा देते हैं कि वो जल्द से ब्रीड ले लें। तो कोशिश करें कि जब बर्ड्स की एज पूरी हो जाए तब बर्ड से ब्रीड लें। मैं जो अपने घर में ब्रीड करवाता हूँ बर्ड्स, तो उसमें कम से कम फ़ीमेल 14 महीने की हो और मेल 12 महीने का हो, तो आपके पास जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि डेड एंड शेल हो गया, या फिर अंडे फर्टाइल नहीं हुए, तो ये तमाम चैलेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते। बाकी इसके अलावा सॉफ्ट फूड बर्ड्स को देना ज़रूरी होता है। सॉफ्ट फूड के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि सॉफ्ट फूड जिन हजरात का मसला है उनको इसके बारे में पता चल जाए। उसके अलावा नीम की टहनियाँ 1 या 2 पत्ते टहनी की वो आप इनको वीक के अंदर 1 से 2 दफ़ा दें। लूसन इनको आप हफ्ते में 1 आध दफ़ा दें। मेथी आप इनको हफ्ते में 1 आध दफ़ा दें। खीरा भी आप इन्हें दे सकते हैं, चुकंदर भी आप इन्हें दे सकते हैं। बड़े शौक़ से खाते हैं बर्ड्स, अगर आपने उनको आदी बनाया हो तो। अच्छा जी, सॉफ्ट फूड की अगर बात कर लेते हैं तो सॉफ्ट फूड के अंदर 3 से 4 किस्म की दालें इस्तेमाल होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आ जाती चने की दाल, फिर आ जाती है मूंग की दाल, फिर हम काले चने भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसको आप कहते हैं ब्लैक वाले चने, वो भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हम। और इसके अंदर सबसे अहम किरदार अदा करता है सोयाबीन। उसके अलावा लोबिया भी इस्तेमाल करते हैं, वाइट लोबिया भी इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरी लोबिया होती है कलेजी कलर की वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इनको 24 घंटे के लिए भिगोना आता है, कि आप इनको रात में भिगो दें या शाम में भिगो दें। 2 टाइम इनका पानी चेंज करें आप, और जब भी पानी चेंज करें तो उस टाइम आप इसके अंदर सेब का सिरका ज़रूर ऐड करें, 1 ढक्कन उसमें डाल दें, ताकि उसके अंदर स्मेल वगैरह ना आए और बर्ड्स भी इनको सुकून से खाएं। अच्छा जी, तो इसका तरीक़ेकार तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा केजिस के ऊपर अगर बात कर लेते हैं तो केजिस आपका कम से कम जो उसका साइज़ है वो 1.5 बाई 2 का होना चाहिए, ताकि बर्ड्स उसके अंदर फ्लाई वगैरह भी सही से कर सके। वैसे तो जो हमारे बड़े हजरात हैं वो कहते हैं, ब्रीडर जो हजरात हैं वो कहते हैं कि कम से कम 2 बाई 3 का साइज़ होना चाहिए, या 2 बाई 2 का साइज़ होना चाहिए, ताकि बर्ड्स उसके अंदर सही तरीके से फ्लाई करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी तरीक़ेकार है, हर किसी ने अपना अपना तजुर्बा मिलाया हुआ होता है। तजुर्बा बताते हैं कि हमने इस तरीके से किया। तो मेरे पास जो केज है उसका साइज़ है 1.5 बाई 1.5, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा तो बर्ड्स नहीं है। तो अच्छा जी, मैंने केज का भी बता दिया आपको। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो केज है उसको सनलाइट ज़रूर लगे, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको कम से कम सुबह की रोशनी और शाम की रोशनी बर्ड्स को लगे। अब आ जाते हैं, मैंने आपको ग्रीन फिशर के पैसे तो बता दिए थे कि आपको अडल्ट पेयर 1800 से 2000 तक और ब्रीडर पेयर 2200 से 2500 तक मिल जाएगा। तो लुटिनो कॉमन की अगर बात करते हैं तो ये भी तकरीबन पट्ठों का पेयर जो है हमारे को 3000 रुपये तक का मिल जाता है। और
अगर ब्रीडर पेयर की बात करते हैं तो वो कम से कम 3500 से 4000 रुपये तक का हमें बआसानी मिल जाता है मार्केट से। और अब आ जाते हैं लोटिनो फिशरी की। तो लोटिनो फिशरी के अंदर लोटिनो ब्लैक आई भी होता है और लोटिनो रेड आई भी होता है। तो आप स्टार्टिंग बेस से स्टार्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक आई बर्ड लें, फिर ब्लैक आई बर्ड को आप जो है रेड आई बर्ड से यूज़ करवाएं ताकि आपके पास स्प्लिट तैयार हो। ये भी चीज़ें सीखने को मिलती है इंसान को एक। तो ये लोटिनो फिशरी का जो पेयर है अच्छी मास्किंग के अंदर मार्केट से आपको बआसानी तकरीबन 8000 रुपये तक का अच्छा पेयर मिल जाता है अडल्ट डीएनए के साथ। विदाउट डीएनए देखा जाए तो 3500 तक का पर पीस आपको मिलता है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इन चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो कुछ अरसे बाद आपके पास इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बर्ड्स होंगे। तो बस मेरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।